हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहा है यह एक ऐसा स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। याद रखिएगा, जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, अगर जो कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का जो व्यापारिक स्थिति होता है, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये अगर जो पता लगाना है तो किसके माध्यम से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, लेकिन याद रखिए यह कैसा स्टेटमेंट देता है। तो यहाँ दे रहा है यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता। किसके बारे में? या तो नेट प्रॉफिट बताएगा, नेट कितना प्रॉफिट हुआ, या तो नेट क्या बताएगा? लॉस बताएगा। और आगे कह रहा है सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है। अब समझिए, सबसे पहले डिप्रिसिएशन और प्रोविजन क्या है। जैसे कोई एसेट्स अगर जो होता है, सपोज करिए हम एक कंप्यूटर ही ले लेते। क्या ले लिए? कंप्यूटर हमारे लिए क्या है? एसेट्स ही है ना। और अगर ये एसेट्स हम खरीदते समय 30,000 में खरीदे थे, तो किसी कारण जब बेचना हुआ, क्या ये 30,000 में बिकेगा? यूज किया तो कुछ अमाउंट कम मिलेगा ना। और जो आज ही हम जाए कोई सामान खरीद के लाए, कोई फोन ही खरीद लें, 10,000 खरीदें, और थोड़ा सा यूज करने से उसको बेचने जाएंगे, तो खरीदने वाला क्या कहेगा? अगर जो 10,000 में आप खरीदा, 10,000 जो हम आपको देंगे, उसे सजा के हम नया नहीं ले लेंगे दुकान से। तो अमाउंट कुछ कम करना होगा ना। तो वही जो अमाउंट कम करते हैं, वही हमारा डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन और प्रोविजन। और याद रखिए, या किसी भी एसेट्स पे पर ईयर 10% माइनस किया जाता है। कितना परसेंट माइनस किया जाता है? 10%। यह अकाउंटिंग का रूल है। इतना क्लियर है ना। तो अगर जो 30,000 का हम सामान खरीदे हैं, और अगर जो 1 साल के बाद अगर जो बेचेंगे, इसमें से कितना माइनस करना होगा? 10% माइनस कर देंगे, और उसके बाद से जो अमाउंट बचेगा वही क्या करना होगा? कस्टमर से रिसीव करना होगा। इतना क्लियर है ना। तो जो अमाउंट हमारा डिप्रिस जो नहीं मिलेगा, 30,000 का है, 25,000 मिला, या फिर 27,000 मिला, 3,000 नहीं मिला, 10% चार्ज कट गया, तो वही 3,000 रुपये हमारे लिए क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन। वही कह रहा सभी खर्चों जिसमें, तो एक प्रकार का खर्च तो वो भी है ना। अगर जो 30,000 का हम खरीदे थे और 27,000 में बेच रहे हैं, तो हमारा 3,000 एक्सपेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 3,000 ये भी खर्च ही हो रहा है ना। तो ये भी शामिल है, जो कह रहा है यहाँ पे सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है। और कह रहा है इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा होता है। जिसका दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट में लिखित। अब एक बार पहले समझ लीजिए, पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या पढ़े थे? और ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर रहा था? या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस बता रहा था। ये बताए थे आप लोगों को ना। पता नहीं, मुझे याद ही नहीं, भूल गया। आ रहा समझे ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बता रहा था? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बता रहा। लेकिन वही अगर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, तो यह क्या बताएगा? नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस बता। इतना क्लियर है ना। अब नेट लॉस का बताएगा जिसमें क्या रहा, सभी खर्च शामिल रहेंगे। जितने भी बिजनेस को चलाने में खर्च है, वो सभी खर्च, और यहाँ तक कि डिप्रिसिएशन और प्रोविजन भी शामिल रहेगा। अब इसके लगाने के बाद से जो अमाउंट बचेगा, अगर जो प्लस में है तो प्रॉफिट, और माइनस में है तो लॉस। जिसका फॉर्मेट दिया, आखिर नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बताया ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। अब कोई वस्तु हम खरीदे थे और उसको बेच दिए, इसमें कोई अगर एक्सपेंस शामिल नहीं है, तो वो हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्लस अदर कोई इनकम हो गया, तो ये दोनों को क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा। और माइनस कर देंगे उसको कमाने के लिए हमने जितना खर्च किया। जैसे पहले दे रहा है सेलिंग एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अगला करा डिप्रिसिएशन, दूसरा क्या है इंटरेस्ट, अगला आपने क्या दे दिया टैक्स, प्लस आपने अदर एक्सपेंस कर दिया। जब ये सारा माइनस करेंगे तब आपका क्या कहलाएगा। हाँ, समझने के लिए एक फॉर्मेट बना लेते। फॉर्मेट क्या, सपोज करिए हम कोई वस्तु खरीदे थे 200 रुपए, कितने का खरीदे थे, और इसको सेल कर दिए कितने रुपए में, कितने रुपए में। तो आप लोग बताए थे ये हमारा सेल्स है और ये हमारा क्या है परचेज। तो परचेज से माइनस करते हैं हमेशा सेल्स को ना, हमेशा क्या करेंगे सेल्स से माइनस करेंगे किसको, परचेज, किसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सेल कितने का हुआ है 300, माइनस कितना का परचेज हमने किया है, कितना बच जाएगा। तो ये 100 रुपये हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, चूंकि इसमें हम कोई एक्सपेंस नहीं किए, खरीदे हैं और उसके बाद से बेच दिए। आखिर इसको खरीदने में भी कुछ खर्च लगा होगा ना, बिजनेस को चलाने के लिए भी कुछ खर्च लगा होगा ना। तो जब वो खर्च माइनस करेंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। तो इतना समझिए हम ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा लिए 100 रुपये। प्लस हो सकता है कुछ बिजनेस में कुछ ऐसे कुछ न्यूज़पेपर पुराने पड़े हुए थे उसको भी आपने बेच दिया, या अदर कोई गुड्स बेच करके आपने 50 रुपये और कमा लिया, 50 रुपये क्या किए। तो ये 100 रुपये हमारा क्या है, 100 रुपये हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। और उसके बाद से बाकी का जो ये 50 रुपये ये हमारा क्या है अदर इनकम। तो टोटल अभी हम कितना अमाउंट कमाए हैं 150। अब इसमें से हमको माइनस करना हो, इतना समझा रहा है ना। यानी कि जो हम ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम जोड़ दे कितना हो रहा है 150। अब इसमें से हम माइनस करेंगे पहला हमारा बिजनेस जो है ना, बिजनेस को चलाने में सेलिंग करने में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो बिजनेस का मालिक है उसके साथ उसका पूरा एक्सपेंस आ गया 20 रुपए, उसने कितना खर्च कर दिया 20, प्लस उसने कोई एसेट्स को बेचा था जिसमें एक्सपेंस हो गया था 10 रुपए, कितना एक्सपेंस हो गया था, प्लस किसी कारण से उसने ब्याज दे दिया कितने रुपए 5 रुपए, ब्याज कितने रुपए दे दिए, प्लस उसने टैक्स दे दिया कितने रुपए 10 रुपए, टैक्स कितना रुपए दे दिया 10 रुपए। और बिजनेस को चलाने में अदर एक्सपेंस हो सकता है, अदर खर्च, जैसे कोई गुड्स लाने में या कहीं बिजनेस को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी हमने एक्सपेंस कर दिया हो, ये सब कुछ एक्सपेंस मिला करके हो सकता है 20 रुपया को भी एक्सपेंस हो। इतना क्लियर है ना। तो अब इन सभी एक्सपेंस को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 35, और ये दोनों मिलके कितना होगा 30, यानी कि पूरा मिलके कितना हो जाएगा 60। अब 150 में से माइनस करेंगे किसको, तो बाकी का जो अमाउंट बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट। इतना क्लियर है। हाँ प्रॉफिट और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है पता नहीं, पता नहीं। पता नहीं है क्या। हाँ अभी भी तो बताए ही है। एक प्रॉफिट ये नहीं बोले प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। तो वही तो अभी बताए भी हैं। अब जिसको नहीं समझ में आया जो ध्यान नहीं दे उसके लिए हम क्या कर सकते तो भी बताया हैं। हाँ प्रोविजन एंड डिप्रेशन दोनों एक साथ आता है। और आप लोग को बताया है अभी ही कि जब कोई एसेट्स हम खरीद के क्या करते हैं, एसेट्स खरीद लिए हैं और उसको सेल करेंगे तो सेल करते समय कुछ अमाउंट माइनस करना होगा, जो अमाउंट माइनस होगा वही डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन कहलाएगा। दोनों एक ही है और एक ही साथ दोनों यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन बनाए ना, जब एंट्री करना है डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन बने। अब इतना क्लियर हो रहा है जी। चल हाँ डिफरेंस है या नहीं बहुत डिफरेंट। इसके पहले तुम लोग क्या समझा है, परचेज कितना हम किए हैं तो सभी आती है और कितना हम बेचे हैं, कितना एक्स्ट्रा कमाए हैं, इसमें कोई खर्च शामिल है नहीं है, तो ये हमारा क्या है
ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन इस 100 रुपये को कमाने के लिए बिना खर्च का ही हम कमा लिए होंगे, कुछ ना कुछ खर्च किए होंगे ना, वही खर्च हम यहाँ निकालें। और जब ये खर्च निकालने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वही हमारा नेट प्रॉफिट। अब आए समझ में। अब हम गोरखपुर चले गए, वहां से 500 रुपए का कोई सामान खरीद लिए और ला करके अपने शॉप से हम 700 रुपये में बेच दिए। कितना हम खरीदे थे, 500। कितना हम बेच दिए, 700। कितना एक्स्ट्रा लिए हम, तो ये 200 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। 200 रुपये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन इस 700 रुपये 500 रुपये का सामान लाने के लिए हम गोरखपुर गए तो कुछ कुछ खर्च हमारा लगा होगा। वो खर्च जब एक्सपेंस हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो जो बचेगा, अगर जो प्लस में है तो नेट प्रॉफिट, और अगर जो माइनस में है तो नेट लॉस। सपोज कर हम कितना कमाए, 200 ग्रॉस प्रॉफिट है ना। अब वो 500 का सामान लाने में हमारा 300 रुपये खर्च चला गया, तो माइनस में कितना जा रहा है, तो माइनस में जो जा रहा है वो हमारा क्या होगा, नेट लॉस कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। और अगर जो 100 रुपये 500 का सामान खरीदे मात्र 100 रुपये हमारा एक्सपेंस हुआ था, तो प्लस में आया कितने रुपए, 100 रुपये। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। यानी कि आपका क्या हुआ, 100 रुपये नेट बच गया आपका, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं। यानी कि इसमें इस एक्सपेंस शामिल, एक्सपेंस को हटाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस को हटा करके जो अमाउंट बचा है वही हमारा क्या है, नेट, या तो लॉस या तो नेट। तो याद, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट है, ठीक है सर। प्रॉफिट और नेट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो होता है। हाँ, मतलब ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं है, क्या है? हम तुमसे कह रहे हैं दो ही होता है, ये तुम बार बार प्रॉफिट लेके आ रहे हो। एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है और दूसरा नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट का नाम ही सिर्फ प्रॉफिट रखा गया है। ठीक है। आ रहा समझ में ना। तो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अंतर समझ आ रहा है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग किस में कैलकुलेट कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और वही जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो वहां पे हमारे लिए निकलेगा क्या, नेट प्रॉफिट और नेट। जो देखिए सभी के बारे में यहाँ बताया गया। सबसे पहले किसके लिए दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। आपने परचेज किस जो किया, फिर आपने सेल किया, और उसके बीच जो अमाउंट आया वो आपका क्या है, लॉस दिया है ना। अगर जो माइनस में चला गया तो लॉस चला जाएगा, और अगर जो प्लस में आ गया तो जो लॉस आएगा वो किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में। और जो आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वो किस साइड रहेगा, राइट साइड। या उससे नहीं होगा तो बस यहाँ बना लीजिए, एक तरफ परचेज और दूसरी तरफ सेल्स। क्लियर है ना। यहाँ पे रख लीजिए एक्सपेंस और यहाँ पर रख लीजिए इनकम, हो जाएगा ना। यहाँ क्या रह जाएगा, इनकम। अब आप बताइए, हमारा एक्सपेंस हो गया यानी कि लॉस चला गया, कितने रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे 5 रुपए। सैलरी हमने दे दिया था, एक्सपेंस ही हो रहा है ना, उसका अमाउंट। रेंट हमने दे दिया, रेंट और टैक्स दे दिया, उसका अमाउंट। ऑफिस के लिए हमने लाइट में कुछ एक्सपेंस किया, उसके लिए। इंश्योरेंस के लिए हमने कुछ खर्च कर दिया। इंश्योरेंस पे इनकम आएगा ना? कैसे इनकम आएगा, तो आप इंश्योरेंस कराया तो आपका फायदा ही है। फिर पहले तो हमारे बिजनेस वो खर्च हो रहा है ना। अगर जो हम जा करके इंश्योरेंस करा लें LIC में ही, तो पहले हमको पैसा जमा करना पड़ेगा ना। जब मिलेगा तब तो प्रॉफिट होगा ना, पहले तो एक्सपेंस हो रहा है ना। पहले इन सभी अकाउंट्स का मतलब समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, टू ग्रॉस लॉस। आप लोग ग्रॉस लॉस का मतलब समझे है ना। ग्रॉस लॉस कब निकलेगा, देखिए जब हम क्या किए, 100 रुपये हमें खरीदे हैं और उसको 50 रुपये में बेच दिए। 100 रुपये हम खरीदे और कितने रुपए में बेच दिए, तो ये 50 रुपये हमारे लिए अभी ग्रॉस लॉस कहलाएगा। लेकिन उसको अभी खरीदने में कुछ और भी तो हम खर्च किए होंगे ना। जब वो इसमें जोड़ेंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट लॉस कहलाएगा। तो फिलहाल अभी क्या जोड़ना है, ग्रॉस लॉस के नीचे क्या जोड़ना है, टू सैलरी। और सैलरी का मतलब पता है ना क्या होगा, यदि आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है तो आप उसको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। तो इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस। दूसरा चीज क्या कह रहा है, रेंट एंड टैक्स। आपने हो सकता है कि टैक्स दे दिया हो, या फिर अगर जो आप ये बिल्डिंग रूम रेंट पे लेके रह रहे हैं तो आपने रेंट दे दिया। इतना क्लियर है ना। तो ये सभी आपके लिए क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस।
अगला क्या कह रहा, ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग। हो सकता है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लाइट की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ ऐसे वस्तु जिसको हीटिंग कराना पड़ रहा है, उसके लिए भी कुछ खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का ना। उसके लिए आपने खर्च कर दिया, इंश्योरेंस आपने पेड कर दिया कितने रुपए का, मान के चलिए 10,000 रुपए का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में कुछ ऐसे वर्क है जिनको प्रिंट करना पड़ता है, स्टेशनरी कुछ लाना पड़ा, कुछ रजिस्टर लाना पड़ा, ये सभी हमारे लिए क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगला क्या दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। अब ये पोस्टेज क्या है, तो डाक का खर्च हो गया। इंटरेस्ट पेड, देखिए इंटरेस्ट रिसीव नहीं लिखा है ना, इंटरेस्ट रिसीव होता तो आप प्राप्त करते, लेकिन आप पेड यानी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट करें तो इनकम की एक्सपेंस, तो क्या होगा, एक्सपेंस। और अगला डिस्काउंट अलाउ, समझ लीजिएगा दो डिस्काउंट होता है, एक डिस्काउंट रिसीव होता है, आप लोग बताए थे ना, एक डिस्काउंट रिसीव और दूसरा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउ यानी कि हम परमिशन दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपेंस। और डिस्काउंट रिसीव यानी कि हम प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनकम। क्लियर है ना। और आगे कह रहा है क्या, बैड डेब्ट्स। अब आ गई बात की बैड डेब्ट्स क्या है, तो डेब्टर्स का मतलब कस्टमर होता है, आप लोग पता है ना, डेब्टर्स का मतलब क्या होता है, कस्टमर। और बैड का मतलब आप लोग पता है ना, लेकिन यहाँ दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो सामान खरीद के लेके जाते हैं, उसका पैसा भविष्य में कभी वापस नहीं करते। आ रहा समझे ना, और वही अमाउंट क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड है, आपके बिजनेस से आया, कह दिए काम करो, आज जो है 10,000 का सामान दे दो और कल या परसों में आपको पैसा वापस कर दो। तो आप तो सोचिए कि हमारा फ्रेंड है, पैसा तो दे ही देगा। आप 10,000 रुपए का सामान, 10,000 रुपए का सामान दे दिए उसको, और पता चला अगले दिन वो फ्लाइट पकड़ के निकल गया बाहर, कभी आने वाला नहीं है, वहीं अपना आवास ले लिया, वहीं रहेगा, कभी आने वाला, पैसा कभी देगा नहीं, कॉल करने तो कॉल रिसीव करता नहीं है, नंबर ब्लॉक कर देने, वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है ना, तो वो पैसा आपके लिए क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स कहलाएगा। या कुछ ऐसे कस्टमर जो खरीदे और पता चले पैसा पाने से पहले उनका देहांत हो गया, फिर वो पैसा वापस देने के लिए नहीं आएंगे ना, पैसा यानी कि आपका क्या हो गया, डूब गया, वापस मिलने वाला नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स। इतना क्लियर है ना। हाँ, अगर जो आपका दोस्त है सामान लेके गया था, कुछ सालों के बाद आ गया, तो इस साल तो आपको बैड डेब्ट्स में वो अमाउंट भेजना पड़ेगा ना, और जब आ जाएगा तो आप उसको रिकवर कर लेंगे, जो बैड डेब्ट्स रिकवर के अकाउंट से चला जाएगा, इनकम में आ जाएगा। वो किस में चला जाएगा, इनकम। बैड डेब्ट्स के नीचे क्या दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर जो हमारा कोई बिजनेस है, कोई वस्तु रखे हैं, तो उसको मेंटेन कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए कुछ कुछ खर्च लगेगा ना। अब हो सकता है कंप्यूटर एक है, ये चल रहा था, काम कर रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा ना, रिपेयर करवाना पड़ेगा, तभी तो फिर काम कर पाएंगे ना। इसको रिपेयर कराने में कुछ खर्च आया। अगला क्या दिया है, डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन क्या होगा, अभी आप लोग बताए हैं ना, क्या होगा डिप्रिसिएशन, कि अगर जो कोई वस्तु हम क्या कर रहे हैं, खरीदे हैं, कोई एसेट्स है हमारा, और कुछ सालों के बाद हम उसको बेच रहे हैं, तो कुछ अमाउंट छोड़ना पड़ेगा ना। पहले खरीदे थे 10,000 में और अब बेच रहे हैं 9,000 में, तो ये हमारा एक्सपेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके नीचे क्या दिया है, कमीशन। तो कमीशन का मतलब तो आप लोग अच्छे जानते होंगे ना, पता है ना जी कमीशन का मतलब, हाँ, जिसको घूस कहते हैं, है ना। अगर जो वो कमीशन आप किसी को दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, एक्सपेंस। अगला क्या है, कैरीज आउटवार्ड, उसके नीचे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कैरीज का मतलब क्या होगा, जैसे कोई वस्तु ढोना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना पड़ रहा है। सपोज करिए कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस तो ये हो जाएगा, गोरखपुर से सामान वाहन में आया,
और यहाँ रोड तक सामने आ गया, वो हमारा क्या है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। लेकिन वहां से अंदर शॉप तक रखने में किसी मजदूर को रखना पड़ रहा है, वो उठा करके ला के अंदर रखेगा, तो वो भी कुछ अमाउंट के लिए डिमांड कर दे रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? कैरेज आउट। अगला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। आप क्या कर रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं किसके ऊपर? आपने किसी से कर्ज लिया है, पैसा लिया है, और उसका आप अगर जो ब्याज दे रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी एक्सपेंस को एक में जोड़ लेंगे, यानी कि जितना एक्सपेंस अकाउंट बन रहा है, इन सभी एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? एक में जोड़ लेंगे। और अगला किसके लिए दिया है? इनकम का पार्ट है ना। हम पहले बताएं, इधर एक्सपेंस का पार्ट और इधर इनकम का पार्ट। तो अब आप बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम है कि एक्सपेंस है? अगर जो 100 रुपये कोई सामान खरीदें और 200 रुपये में बेच दिए, तो 100 रुपये आपका इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम किधर रख दिए? इनकम साइड। अगला क्या दिया है? हो सकता है ये बिल्डिंग आपका और आपने किसी को रेंट पे दे रखा है, तो पैसा रिसीव कर रहे हैं आपने, तो इनकम है कि एक्सपेंस है? अगला कह रहा है कमीशन रिसीव। अगला क्या है? कमीशन आप किसी से रिसीव कर ले रहे हैं। पहले कमीशन हम पेड कर रहे थे, जिस पर क्या कर रहे हैं? और रिसीव के अगला क्या दिया है? अर्न दे रहा है ना। अर्न का मतलब क्या होगा? इनकम, यानी कि डिस्काउंट आपको क्या मिल रहा है? अर्न हो रहा है। और अगला क्या कह रहा है? बैड डेब्ट्स रिकवर। इसके पहले आप लोग बताएं, आपका दोस्त है, 10 हजार का सामान ले लिया, चला गया बाहर, कभी आपका कॉल रिसीव नहीं करता है, तो उस बार तो आप दिखा दिए, क्या होगा? बैड डेब्ट्स में चला गया, मिलने वाला नहीं। लेकिन फिर कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना, जहां मिलेगा वहीं उसे झगड़ा करके वसूली कर ले, वापस मिल जाएगा ना। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर। और प्लस हो सकता है आपको इनकम होगा किसी अदर सोर्स के माध्यम से, किसी अदर सोर्स के माध्यम से बिजनेस में, और क्या हो गया? इनकम। सारा इनकम एक में जोड़ लेंगे, और जब इनकम में से माइनस करेंगे किसको? एक्सपेंस को, तो जो अमाउंट बचेगा, अगर जो माइनस में है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नेट लॉस कहलाएगा। और अगर जो अमाउंट प्लस में है तो क्या होगा? वो किधर आ जाएगा? तब एक्सपेंस के साइड आ जाएगा, और वही बनेगा नेट। क्लियर है ना? तो ये अकाउंट क्लियर हो रहा है ना। हम नीचे जब जाएंगे ना, तो यही सभी अकाउंट्स के बारे में एक एक करके समझाया होगा। सैलरी क्या है, रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड ये रेंट क्या दिया है? रेनवाल्ट। अगला डिप्रिसिएशन, सारा वही बताया हुआ है। क्या दिया है? बैड डेब्ट्स। आ रहा समझ में ना। हाँ, सभी उसी के बारे में बताया हुआ। और आगे जब आएंगे तो उसी का एक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल दिया, कैसे आप प्रिपेयर करें, किसके लिए दिया है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक्सेल में बना के ट्राई कर लेते हैं। सैलरी आएगा तो क्या करेंगे? देखो, अगर जो हम काम कर रहे हैं, हमको सैलरी मिल रहा है, हम कहीं काम कर रहे हैं, वो हमको पैसा दे रहा है, तो हमको सैलरी रिसीव हो रहा है, इनकम में आ जाएगा। और अगर जो हम किसी एम्प्लॉय को रखे, उससे काम करा रहे हैं, और उसके काम का मतलब उसको सैलरी दे रहा हमारा एक्सपेंस है। देखो, सैलरी अगर जो बिजनेस हमारा है, तो हमारा बिजनेस हम सैलरी पेमेंट ही करेंगे ना। अगर हम कहीं जाके काम करें तो हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं। आ रहा समझे ना। तो जब सारा अकाउंट दिया, तो सिर्फ सैलरी का मतलब क्या होगा? एक्सपेंस में चला जाएगा। बता देना, समझ लो। हम इसी को प्रिपेयर कर लेते हैं कि एक्सेल पे। एक्सेल पे क्या कर लेंगे? बना लेंगे। हम एक्सपेंस को एक तरफ करेंगे, और इनकम को एक तरफ करेंगे। चलिए, यहाँ पे नहीं होना तो वैसे लिख देते, इधर क्या रहेगा? एक्सपेंस, और इधर क्या रहेगा? इनकम। हो जाएगा ना। अब सबको पहले नहीं तो आप बॉर्डर कर लीजिए, आल बॉर्डर, ताकि सही रहे। अब आप बताइए, सबसे पहले क्या हो रहा है? तो इनकम है कि एक्सपेंस है? कितने रुपए से? तो यहाँ इनकम की तरफ रखेंगे कितने रुपए से?
3 लाख रुपए से। कितने रुपए से ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है? अगला इसमें दिया है कौन सा, सैलरीज दिया है ना। आप अगर जो सैलरी पेमेंट करें तो इनकम है कि एक्सपेंस है? तो हम यहाँ दे देंगे एक्सपेंस की तरफ कितने रुपए से। सर ये इनकम में आएगा तो सीधा आएगा। हाँ लिख के आएगा, 50,000 लिख दिए। अगला क्या कह रहा है, कमीशन रिसीव। इनकम तो रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव हो रहा है किधर आएगा, कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। यहाँ टाइप कर लें कितने रुपए, 2,000। अगला क्या है, रेंट पेड यानी पेमेंट किए है ना, कितने रुपए, 15,000 रुपए हम रेंट पेमेंट कर दिए। लिख टाइप कर देंगे आप कितने रुपए, 15,000। अगला क्या दिया है, ऑफिस लाइटिंग के लिए हमने एक्सपेंस कर दिया, तो वो भी हमारा क्या एक प्रकार का एक्सपेंस, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। और उसके आगे क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया है ना। अब आप समझ नहीं समझ पा रहे हो आखिर एडवर्टाइजमेंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करा। क्या होगा, अगर जो बिजनेस को चलाना है तो दो लोग जानेंगे तभी तो आएंगे ना। तो उसके लिए जब तक प्रचार प्रसार नहीं करे तब तक पता चलेगा किसी को, तो उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। हम यहाँ रख लिया एक्सपेंस की तरफ कितने रुपए से, 5,000। अगला क्या है, अलाउ है कि रिसीव है, अलाउ है तो एक्सपेंस हो रहा है ना, कितने रुपए, 3,000। अगला इंश्योरेंस प्रीमियम आप ले रहे हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि आपने अगर इंश्योरेंस लिया कितने रुपए का, 2,000। अगला ये भी एक्सपेंस ही है ना, तो ये भी रख लेंगे किधर, एक्सपेंस में। इसमें रख लेंगे कितने रुपए का हो रहा है, 2,001। यही है ना। अब चलिए, तो सारा एक्सपेंस को एक तरफ जोड़ लिया जाए ना। हम यहाँ के इक्वल टू सम, सबको कर लिए सेलेक्ट, ब्रैकेट को कर लिए क्लोज। और तो कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है कमाने के लिए, 81,000 खर्च किए हैं, तो कितना कमाए हैं, 3,02,000। कितना हो जाएगा, 3,00,000 हो जाएगा ना। तो अब आप बताइए, हमेशा इनकम से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तभी तो हमारा निकल के आएगा हम कितना प्रॉफिट कमाए कितना लॉस हुआ है। तो हम यहाँ क्या किए, इक्वल टू किए, पहले इनकम को सेलेक्ट करके माइनस किए, फिर किसको सेलेक्ट कर ली, इंटर, कितना जा रहा है, 2,21,000। तो अब ये बताइए माइनस में कि प्लस में। अगर जो यहाँ पे हम 5 लाख कर दें तो ये अमाउंट माइनस में चला गया ना। तो यहाँ तो सही है 5,31,000, और हम खर्च कर दिए 5,31,000, और कितना कमाए हैं, तो कितना माइनस में जा रहा है, 2,29,000 जा रहा है ना। तो वो हमारा चला जाएगा नेट लॉस में, इसमें चला जाएगा। अब प्लस करके हम इसको भी जोड़ लें, तो क्या आप दोनों का दोनों अमाउंट बराबर हुआ है, लेकिन नेट लॉस हुआ है ना। लेकिन अगर जो यही हमारा क्या हो, 50,000 ही रहे, और 50,000 के बदले में हम इसको डिलीट कर, तो 3,20,000 में को कमाने हमने कितना खर्च कर दिया, अब कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 2,21,000। तो क्या दोनों तरफ का अमाउंट बराबर हुआ है, डिफरेंट कितना हुआ। तो ये अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। चलिए जब आगे जाएंगे ना, अच्छा अगला ये सॉल्व भी किया था ना जी, देखो वही वाला सॉल्व भी किया है यहाँ पे नीचे जो हम लोग लगाए हैं। तो इसको छोड़ करके आप लोग ये नीचे वाला सॉल्व करिएगा, वही एसेट्स का ही नाम दिया है टोटल। बैलेंस शीट का देखिए यहाँ भी फॉर्मेट,
ये तो बैलेंस शीट आ जा रहा है ना। चलिए अगली क्लास में आप लोग लिखवा देंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला आप लोग बना के आइएगा अगली क्लास में। पहचानो तो पहचान जाएंगे ना, सारा इनकम एक तरफ रहेगा और सारा एक्सपेंस। अब इनकम में से एक्सपेंस को क्या करेंगे, और जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, अगर माइनस में तो नेट लॉस और प्लस में तो नेट हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ये पढ़ के आइए, फिर आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें कौन सा, बैलेंस शीट। कौन सा पढ़ना है, और बैलेंस शीट के बाद से अगला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा जीएसटी। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, GST। तो फिलहाल इतना आप लोग पढ़ करके आइए लोग। सर, बता